नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। मैं गोविंद मेवाड़ा और आज हम बात करेंगे मौसम की एक प्रतिकूल परिस्थिति के बारे में, मौसम की एक ऐसी स्थिति के बारे में जो किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी ने सुना है कि कृषि जो है मौसम से आधारित है पूरी की पूरी, और यूँ मान लीजिए कि मौसम का एक प्रतिकूल स्थिति पूरी फसल को नुकसान पहुंचा देती है। पूरी फसल का जो 100% नुकसान है वो तक कर देती है। ऐसी ही एक स्थिति के बारे में आज हम बात करेंगे और वो मौसम की प्रतिकूल स्थिति है पाला। जी हाँ किसान भाइयों, पाला, इसी को हम तुषार कहते हैं, इसी को हम शीतलहर कहते हैं। ये कब आती है, क्यों आती है, या आती है तो इससे क्या नुकसान होते हैं, और अगर नुकसान हो रहे हैं तो किसान भाई इसका क्या कर सकते हैं, बचाव कैसे करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसान भाइयों से रिलेटेड या कृषि से रिलेटेड नए नए वीडियो में हमेशा लेकर आता रहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अगर बात की जाए कि शीतलहर या पाला है क्या, देखिए ये मोस्टली कब आता है इसके बारे में हम बात करेंगे। दिसंबर जनवरी के महीने में आता है, जब दिन में आपको लग जाता है कि टेम्परेचर कम है। तो ऐसी स्थिति में दिसंबर जनवरी के समय में रात का जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, पौधे की पत्ती पर एक पतली परतनुमा बर्फ जम जाती है, जिससे क्या होता है कि बाहरी परत जमने से अंदर का जो कोशिका रस होता है वो जमने लगता है। और क्योंकि हम सभी जानते हैं जल में आयतन कम होता है बनिस्पत की बर्फ के, जैसे ही बर्फ बनने लगता है उसका आयतन बढ़ जाता है, कोशिका भित्ति फट जाती है, वेंस फट जाती है। ऐसी स्थिति में एक रात में पौधा आपका पूर्णतया मर जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तुषार कहते हैं। आप ये जो पिक देख पा रहे हैं या ये जो फोटो देख पा रहे हैं, ये पिछले 1 या 2 दिनों की है, जब रात में सुबह जब उठे किसान भाइयों ने देखा कि उनके जो पाइप है उसके आसपास और पाइप के चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। इतना तापमान कम हो जाता है। कारण मैं बता चुका हूँ, पादप में क्या होगा, कोशिका भित्ति फट जाएगी। हमें यूँ लगता है कि पौधे की पत्तियां पूरी की पूरी जल चुकी है। ऐसी स्थिति में कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ये नुकसान होता है, तो जिनके बड़े पत्ते हैं मोस्टली सबसे ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाती है, जैसे केला, पपीता, बैंगन, मिर्च, कपास। इसके अलावा लगभग अगर बहुत ज़्यादा बार शीतलहर चले, बहुत ज़्यादा दिनों तक चले, तो ऐसी स्थिति में लगभग सारे के सारे पौधों पर जलने जैसे, पत्तों के जलने जैसी संरचना बन जाती है। इवन अंग्रेजी बबूल भी हम अगर देखें तो वो भी स्थिति में आ जाते हैं। तो सभी फसलों के लिए नुकसानदायक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपका जो एक फ़ोटो के माध्यम से मैं बताऊंगा, ये पिछले साल का पिक है या पिछले साल का फ़ोटो है। एक दिन पूर्व जो है ये पूरा का पूरा पपीते का बगीचा बिल्कुल कंप्लीट खड़ा है, लेकिन उसके जस्ट दूसरे दिन, ये दिन के 1 बजे की फ़ोटो है और दूसरे दिन 10 बजे की ये सुबह की फ़ोटो है। आप देख सकते हैं पूरा का जो पूरा बगीचा है शीतलहर की भेंट चढ़ गया है, पाले की भेंट चढ़ गया। इसके बाद अगली कुछ और पिक्चर से हम देख पाएंगे कि ये जो शीतलहर है ये एक दिन में पूरे के पूरी फसल को ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, पूरा का पूरा 100% नुकसान हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में किसान भाई बचाव के लिए क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है। देखिए क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। पहला हम सिंचाई करें। आप इसके पीछे की लॉजिक भी मैं बताऊंगा कि क्यों इनसे हम पाले से बच सकते हैं। सिंचाई आप करेंगे, वहाँ का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऐसी स्थिति में बर्फ़ नहीं जमेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, खेत के चारों तरफ मेड़ पे चारों तरफ आप क्या कर सकते हैं, धुआं कर सकते हैं। धुआं करने से भी वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके गृह वाटिका है, 2-4 पौधे हैं, पपीते के हैं या 2-4 पौधे बैंगन के हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, चारों तरफ बोरी, टाट या ऐसा कोई आवरण बांध दें जिससे जो ठंडक जो है कम से कम पहुंचे और आपकी जो पाले से बचाव हो सके। लेकिन ये टाटियाँ बांधना या ये जो बहुत कम पौधों के लिए हो सकता है, बड़े लेवल पे ये काम नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में जब हम खेतों का ध्यान करें या खेतों की बात करें तो हमें रासायनिक उपचार पर आना पड़ता है। हम क्या रासायनिक उपचार कर सकते हैं, सिंचाई जरूर दें आप,
सभी किसान भाइयों से निवेदन है, सिंचाई जरूर देनी है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, गंधक का उपयोग करें। सल्फर पाउडर आता है, सल्फर का आप प्रयोग कर सकते हैं 2%, यानी 2 ग्राम सल्फर प्रति लीटर पानी के हिसाब से। यानी अगर टंकी की बात करें तो 15 लीटर की जो टंकी आती है उसमें 30 ग्राम सल्फर मिला के आप स्प्रे करें। तो स्प्रे गंधक क्या करता है, थोड़ी सी गर्मी पैदा करता है। इस स्थिति में जो आपका बर्फ जमना है वो नहीं जमेगा। उसके अलावा हम गंधक के तेजाब का उपयोग भी कर सकते हैं। H2SO4 जो आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं, इसकी अगर मात्रा की बात की जाए तो 0.1% यानी 1 ग्राम 1 लीटर पानी में आपको मिलाना है, यानी 1 ml मिलाना है। ऐसी स्थिति में आप बचाव कर सकते हैं गंधक के तेजाब से भी। और अगर आपको लगता है कि लगातार लंबा अंतराल ऐसा ही है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो एक बार आप जो स्प्रे कर रहे हैं इसका जो असर है वो 15 दिन तक रहने वाला है। 15 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि ऐसी ही स्थिति है तो आप वापस पुनः दोहरा सकते हैं। ये जो पूरा था, ये था आपका पूरा शीतलहर और शीतलहर से बचाव के लिए। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अभी यही माहौल चल रहा है, टेम्परेचर बहुत कम है, नुकसान जो हो चुका है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे जो फसल बची है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गंधक के तेजाब अगर आपको मिलता है इजीली, सावधानीपूर्वक इनका उपयोग करें। मोस्टली आप उपयोग करें कि गंधक आपको इजीली मिल जाएगा, गंधक का उपयोग सेफ भी है, तो उसका उपयोग आप करें। मिलते हैं नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।